गणेश, आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, हमने एम्स से जुड़े हुए दो बहुत बड़े फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया है, वो जो बातें कह रही हैं उस पर आपको क्या कहना है गणेश? मैं अभी जस्ट दूसरे कंप्यूटर के सामने ही हूँ। वो डॉक्टर्स जो है अभी व्हाट्सएप पे चैट भेजे हैं मुझे, 3-4 पॉइंट्स है उन्होंने दिए हैं। एक तो जब सुसाइड होता है तो उसका शक्ल इतनी डरावनी हो जाती है कि कोई भी नहीं देख सकता। बहुत सारी ये होती है, झाग वाग निकलता है, आंखें बाहर आ जाती है। ये पूरा उसकी चेहरा देखोगे आप बॉडी का, तो सुशांत का, तो उतना पीसफुली दिख रहा है। एक आंख बंद है, मार्क्स है, ऑब्वियसली डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि मर्डर है। और उन्होंने 21 पॉइंट ऐसे बताया जा रहा है कि 21 पॉइंट की साफ जाहिर होता है। और उनकी कितना सटीक उन्होंने बोला, एग्जैक्ट 22.5 घंटे, जितने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बात किए, 22.5 घंटे। उसी डे 1 से मुझे पता था कि ये मर्डर है, तो इसमें कूदना पड़ेगा पूरी तरह से। अब ये यहाँ तक बात पहुंची है कि भूख हड़ताल तक जाना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डरावनी सिचुएशन है कि शायद बीजेपी भी शिवसेना के साथ मिली ना हो, या फिर क्या पोजीशन इतनी डरावनी है ये कि शायद इंसाफ मिले ना मिले, इस तरह की बातें आ रही है। ठीक है, जल्दी से मानस मिश्रा आपसे एक रिएक्शन, फिर मैं अन्य मेहमान सबके पास आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ। जल्दी से मानस मिश्रा, आपकी आवाज कितनी आ रही थी? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूँ कि फोटोग्राफ से बता पाना बड़ा मुश्किल है, हम लोग वहां पे नहीं थे। लेकिन यहाँ पे मसला इस बात का नहीं है कि हमें फोटोग्राफ्स को देख के बताना है। मसला इस बात का है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लैप्सेस आए हैं, जैसा कि टाइम ऑफ डेथ नहीं है उसमें पोस्टमार्टम लिविडिटी को लेकर के जो बात लिखी है वो कहीं ना कहीं हैंगिंग को नहीं दिखा रही है। तो बहुत सारे लैप्सेस है, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, और वहीं से ये केस थोड़ा सा खड़ा होता है। वहीं से ये इस केस में जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, वहीं से शक जाहिर होता है। और उस रिपोर्ट के कंक्लूजन में बोला गया है कि एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग है। ये अपने आप में ये बहुत ही कंक्लूसिव तरह से बताया गया है। ये मुझे लगता है कि इतना कंक्लूसिव कैसे कहा जा सकता है जब इतनी ज्यादा लैप्सेस हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। ठीक है ब्रिजमोहन जी, आपका सवाल मैं ब्रिजमोहन जी के पास ले जाती हूँ। देखिए, ये लगभग बात सामने आ रही है कि वहां पर जो ऑटोप्सी हुई उसको लेकर गंभीर सवाल है, जिसकी वजह से ब्रिजमोहन जी आज ऐसी परिस्थिति है कि इस पर कंक्लूसिवली कुछ भी, आप सोचिए ना, इतनी बेसिक चीज ओवरलुक कर दी गई, टाइम ऑफ डेथ नहीं बताया गया है। ब्रिजमोहन जी। अंजना जी, हाँ, ये जितनी भी बातें अभी हुई हैं, ये किसी भी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा सामने नहीं कही गई है। ये एक अंदाज की सारी बातें चल रही हैं, और जो लोगों ने सोचा है उस आधार पर लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। टाइम ऑफ डेथ नहीं है इसमें, अधिकृत क्या जानकारी चाहिए? आप मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दीजिए जिसमें टाइम ऑफ डेथ लिखा हो। देखिए, इसमें बात समझिएगा, ये मैं इस पे कोई इसमें मैं विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। नहीं, ये सवाल का जवाब देना होगा सर। आपके जो इम्पोर्टेंट रेलेवेंट इशू मैं दे रहा हूं ना, जिसकी वजह से ये पूरा बवाल मचा। वही बता रहा हूं। अगर ऑटोप्सी 100% परफेक्ट हुई होती तो ये तमाम सवाल जिसकी वजह से ये उलझन पिछले 107 दिन से है, ये उलझन ही पैदा नहीं होती। टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? ये बात मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं फ्लैग ऑफ किया? मैं इसी का जवाब दे रहा हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपके चैनल पे तो नहीं, दूसरे चैनल पे जो एक्सपर्ट्स आए थे, जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट भी थे और इन्वेस्टिगेटिंग एक्सपर्ट्स थे, उनका कहना यह था कि जरूरी नहीं है कि पहली जांच में टाइम वगैरह दिया जाए। ये रिपोर्ट्स लगातार पुलिस को दी जाती हैं और पुलिस लगातार उन रिपोर्ट्स को लगातार उसके ऊपर जानकारियां लेती रहती है। तो खाली ये कह देना कि एक रिपोर्ट में अगर टाइम नहीं था तो बाकी की रिपोर्ट में भी टाइम नहीं होगा, ऐसा नहीं है इसमें, जहां तक जो मुझे मालूम है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक बात फिर से सुनिएगा। हम सारे लोग सुशांत सिंह के साथ जो भी हुआ है उसकी सच्चाई को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जानकारी देश को हो, और यदि इसमें किसी प्रकार का किसी ने अपराध किया है, किसी ने यदि उनकी हत्या की है, तो वो लोग देश के सामने आना चाहिए। इसके लिए हम लोग पूरी ताकत से लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें शरद पवार जी ने जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि इसकी जांच सीबीआई करेगी, उसके साथ ही शरद पवार जी का बयान आया था। शरद पवार जी ने कहा कि मैं मुंबई पुलिस के ऊपर 50 साल से विश्वास करता रहा हूं, लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जांच अच्छे ढंग से हो। लेकिन ऐसा ना हो कि नरेंद्र दाभोल की जो जांच सीबीआई ने जो पिछले 10-12 साल से जो पूरी नहीं हो पाई है, इस जांच का वैसा हश्र ना हो।